सद्गुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी प्रथम। ओंकार आदि सो जाने, लिख के मेटे ताहि सो माने। ओंकार कहे सब कोई, जिन है लखा सो बिरला कोई। सद्गुरु कबीर बीजक में 11 प्रकरण हैं। 11 प्रकरण में 84 रमेनी और 115 साखी। रमेनी प्रकरण और साखी प्रकरण ये मैं अपने YouTube चैनल पर डाल चुका हूँ। इनकी व्याख्या करके समझा के मैं डाल चुका हूँ। वैसे तो हर बार आपके पास में मेरा वीडियो आता है, परंतु आप बाद में भी उनको समझना चाहें, सुनना चाहें तो YouTube चैनल, मेरा जो YouTube चैनल चलता है कपिल मुनि राजन साहेब सत्संग, वहाँ जाकर आप उनको सुन सकते हैं। रमेनी और साखी प्रकरण पूर्ण रूप से YouTube चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यह तीसरा प्रकरण है जिसे ज्ञान 34 कहते हैं। इस ज्ञान 34 में 34 साखियाँ हैं। इसमें गूढ़ रहस्य सद्गुरु कबीर ने अक्षरों के माध्यम से दिया है। ये प्रथम साखी आपके समक्ष है। आज से ये 34 साखियों का प्रकरण ज्ञान 34 आपके समक्ष है। आज की प्रथम साखी है, ये ओंकार के लिए है कि ओंकार क्या है, इसे कैसे जाना जाए। ओंकार आदि सो जाने, लिख के मेटे ताहि सो माने। ओंकार कहे सब कोई, पर जिन ये लखा तो बिरला होई। ओंकार को सब जानते हैं, लिखते हैं, लेकिन इसको कोई समझ नहीं सकता, परख नहीं सकता है, क्योंकि इसकी जो मान्यताएं हैं वो बिल्कुल काल्पनिक है, कल्पना से भरी हैं पूरी। ओंकार 5 शब्दों से बना है। अ उ म चंद्र बिंदी या और फिर बिंदी। अर्थात अलग अलग शब्द हैं। इनकी मान्यता कब से बनी, इस पर विचार करेंगे। जो वेदांती हैं, जो ब्राह्मणवाद है, वो इसको कैसे कहता है, वो मैं आपको कहता हूँ कि वो कहता है कि पहले ब्रह्मा सहज है, उसमें शून्य है और शून्य में ईश्वर है। ईश्वर से जगत का बल तथा सामर्थ्य है, इसी से प्रकृति है। और प्रकृति और पुरुष के बीज कारण से, क्योंकि उसमें बीज कारण रहता है और उसी के बीज कारण से महान कार्य होता है और उसके आगे अहंकार है। उस महान कार्य अर्थात एको अहम बहुश्याम में प्रजायते, मैं एक हूँ, मैं बहुत सा हो जाऊँ, ऐसी इच्छा करके उसने अपने आप में अहंकार किया। फिर उसके आगे अहंकार है, उसने अहंकार किया कि मेरे जैसा सामर्थ्य कोई नहीं है, इसलिए मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊँ। फिर उसमें 5 तमात्रा प्रकट हुई। ये जो तमात्रा कही गई हैं, यही वो अक्षर हैं जिनको अ उ म चंद्र बिंदी बताया गया है। ये अक्षर सब अक्षरों के समय जन्मे, जब अक्षर बने
34 अक्षर बने, तब अक्षर बने थे, तब ये अक्षर बने। उन अक्षरों को मिला करके ये ओंकार की उत्पत्ति की। बनाने वाला तो चेतन स्वरूप जीव ही है ना, विभिन्न प्रकार के अक्षरों का निर्माण किया। इन 5 तन्मात्राओं से ही 5 तत्व बने और 5 तत्व से संसार बना। इस तरीके से इस ओम की रचना ये होना बताते हैं। सतगुरु कहते हैं कि हे संतों, ओंकार शब्द जो बना है, उसे जो जानता है, जो मानता है, वो निर्जीव, ये चेतन स्वरूप जीव प्रथम उसका मूल, उसको आरंभ करने वाला है। चेतन स्वरूप जीव से ही ये सब अक्षर, मात्रा, तमात्रा सब चेतन स्वरूप जीव से ही निर्मित हुई। अर्थात 5 तत्व, प्रकृति, ये सब पहले से ही था। मानव जीवन को भी किसी ने नहीं निर्माण किया, परंतु इनका नामांकरण जो किया, जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये पहले से ही थे, लेकिन इनका नामांकरण करने वाला तो मानव ही है। इस मानव ने ही इनका नामांकरण किया। और जो शब्द निकले, ये जो शब्द हैं, ये अक्षरों से ही तो निर्माण हुए। 1-2 अक्षरों को जोड़ के शब्दों का निर्माण हुआ, फिर शब्दों से वाणी बनी। इस सब का निर्माण करने वाला एक चेतन स्वरूप जीव भी तो है। इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु कोई नहीं बनी। इसी ये बनाने वाला, खुद करता धरता यही है। कोई भी वर्ण रूप 34 अक्षर कहे जाते हैं, जो व्यंजन कहे जाते हैं, और 16 मात्राएं कही जाती हैं, जो इस तरीके से जो ये 52 अक्षर बनते हैं। इन 52 अक्षरों से विभिन्न प्रकार की वाणियाँ बनी। एक जगह कहा है, श्वासा से सोहंग वयो, सोहंग से ओंकार, ओंकार से ररा वयो, ताका करो विचार। जब श्वास शरीर में आज भी चलती है, जब ये मानव जीवन था तब भी चलती थी, परंतु हजारों वर्षों तक मानव के पास में ना वाणी थी, केवल वह इशारे में बात किया करता था। आ ऊ ए आ, ये शब्द उसके मुंह में से निकला करते थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके मुंह में से अलग अलग तरीके की ध्वनियाँ निकलने लगीं। उन ध्वनियों को ही नाम दे देकर अक्षर बनाए गए, और फिर वो कैसे निकलते हैं उनका विज्ञान आगे बढ़ा, व्याकरण बनी, और वाणियाँ, लेखन कला, गद्य पद्य, ये सब बनते चले गए। अर्थात सदगुरु कहते हैं कि कल्पना से तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मानव जीवन के कल्पना का कोई ओर छोर नहीं है, अनुमान का कोई ओर छोर नहीं है। जब ये चेतन स्वरूप जीव अविनाशी, इसको अविनाशी कहा जाता है, ये सत्य चेतन है। और इसने ओमकार को कितनी, इस ओमकार में, ओंकार को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां इस संसार में डाली गई। वो कहते हैं ओम अ उ म, सर्वप्रथम जब बच्चा जन्मता है, उसके मुंह में से आ उ यही अक्षर निकलते हैं। आप ध्यान से देखें तो बच्चे धीरे धीरे जब बोलते हैं तो अ उ म, यही अक्षर उनके मुंह में से निकलते हैं। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, और अक्षर उसके मुंह में से निकलते हैं। उन अक्षरों के समावेश से ही माता पिता उसको कुछ शब्द सिखाते हैं,
चाचा मामा ताऊ दादा दादी, फिर वो धीरे धीरे संसार की बातों को सुनते सुनते अग्रसर हो जाता है। परंतु यहाँ कल्पना ये है कि आकार जो है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा का रंग पीला है, वो रजोगुण है, वो सृष्टि की रचना करता है। ब्रह्मा ही नहीं, सब हर मनुष्य अपनी सृष्टि की रचना करता है। मानव जीवन में बच्चा अकेला आता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसके संग साथी खेलने कूदने वाले बनते हैं, माता पिता बनते हैं। कहा है मात मिले पुनितात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजराज मिले सब काज मिले वांछित फल पाई। परंतु क्या नहीं मिलता, कह सुंदर सब ही मिले पर सुख संत समागम दुर्लभ है भाई। संतों का समागम ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि संगत इस संसार में हजारों प्रकार की हैं, वो सहज ही मिल जाएंगी। और उन संगतों से ही, संगत के आधार पर ही मानव का जीवन बनता है। जैसी जैसी संगत मानव करता है वैसी वो संगत करता है, वैसा ही उसकी छवि बनती है। गुंडा बदमाश चोरी चकोर चालाक धूर्त ठग, ईमानदारी से रहने वाला, मेहनत करने वाला, धनी गरीब, राजा मंत्री संतरी, ये सब कर्मों के फल नहीं, संगत के फल हैं। जबकि अगले पिछले कर्मों का फल में इस मानव जीवन को फंसा दिया जाता है, उलझा दिया जाता है, क्योंकि उस उलझने में ही एक वर्ग का बड़ा भारी फायदा है, उसकी दुकान चलती है। वो उस दुकान में उलझाने के लिए लोगों को झूठ बोल करके, कल्पना से इतनी झूठ बोली गई हैं, हजारों प्रकार के झूठ जिनके कोई पारावार नहीं है, और इस मानव जीवन को उलझा दिया है। वही सदगुरु कबीर कहते हैं कि इसको मेट है, इसका जो कल्पना रूपी स्वरूप है वो उसको मेट करके अगर देखे तो ये अक्षर जो हैं अक्षरों में, क्योंकि इसके अंदर 5 अक्षर छिपे हुए हैं, अ उ म अन अंग चंद्र, ये जो है ये अक्षर मिलाकर के ही तो इसको निर्माण किया गया है। और जो इसको परख लेता है, लख लेता है, जान लेता है, तो वो बिरला है, बहुत कम लोग हैं। बाकी तो वो कल्पना में फंसे पड़े लोग, जैसे आकार को कहा कि ये रजोगुण है, ये सृष्टि रचता है। सृष्टि रचने का मतलब है सृजन करना, नए नए कार्यों को करना, और ये हर मानव करता है अपने जीवन में। संगी साथी बनते हैं, वो शादी करता है, विवाह करता है, गृहस्थ जीवन में जाता है, उसके बच्चे होते हैं, पुत्र कलत्र होते हैं। ये सब सृष्टि उसकी है, ये सब उसी ने रचा है। कोई ईश्वर या कोई ब्रह्म किसी ने नहीं रचा, वो उसकी रचना खुद से हुई। और जीव भी खुद अपने आप से सोता है। फिर रजोगुण ब्रह्मा, फिर सतोगुण ब्रह्मा, सतोगुण को विष्णु कहा गया है। ये इसका नाभि स्थान बताया है, इसका सफ़ेद रंग बता दिया गया कि जल तत्व है। और विष्णु जो है वो सत्य पालन करने वाले हैं, सृजन कार्य, पालन कार्य और प्रलय कार्य, 5 प्रकार के कहे गए हैं। सृजन कार्य जो सृष्टि रचने वाले, जो सृजन नए नए कार्य करने, साधन जुटाना। फिर पालन, उनका पालन करना, उन कार्यों के आधार पर अपने जीवन को चलाना, उनके नियमों को पालन करना। साधन बनाए हैं उनका संरक्षण करना, देख रेख करना। फिर प्रलय, उनका जो कार्य किए हैं, जो कार्य हमारे जीवन में अनुपयोग हो गए, जो साधन अनुपयोग हो गए हैं, जो जिनको त्यागना चाहिए वो त्याग देना, यही प्रलय है। ये तमोगुण है। तमोगुण को शिव कहा, उनका लाल रंग कह दिया। ये फिर
चंद्रबिंदी ईश्वर और प्रकृति कह दिया, ये सत्व शुद्ध सतो गुणी है, ये ईश्वर है, यहीं पर माया है, और इसी को पुरुष प्रकृति कहा। फिर जो बिंदी है वो अंग बिंदी रह गई, वहाँ पर परमात्मा रह जाता है, और शुद्ध अहंकार वहाँ पर है। ऐसा करके कल्पना से जो ये जो मान्यताएं बनाई, यही तो जीवन को भुला के सत्य मार्ग पर नहीं ले जाने दे रही। ओम सभी का प्रणव बताया है, ये हर मंत्र के साथ में है। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। ये ओंकार को हर मंत्र के पहले या बाद में लगाने का ऐसा नियम बना दिया गया कि ये सबसे बड़ा मंत्र है। पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं इसको। बिंदु रूप जो ब्रह्मांड में है, अनहद रहता है, उसे निर्विकल्प निरामय ब्रह्म कहते हैं। वहाँ से उतर कर नाभि स्थान में जब स्फूर्ति होती है तो उसे सहविकल्प कहते हैं। अर्धमात्रा तुरिया अव्यक्त सबल ब्रह्म है, तभी चित्त चातुष्टय का उदय माना जाता है। चित्त से अनुसंधान, बुद्धि से बोधव्य, मन से संकल्प, अहंकार से कर्तृत्व होता है। पुनः कुंडली रूप से शब्द मकार मात्रा के रूप में हृदय में आता है। फिर उसी मात्रा के रूप में कंठ में आकर दंडक हुआ। सूक्ष्म पंच विषय उदय हुए, त्रिकुटी में आकर आकार रूप में शब्द हो जाता है। अर्थात इसमें परावाणी भी निर्माण होती है, बसंती वाणी भी निर्माण होती है, मध्यमा वाणी भी निर्माण होती है, भीकरी वाणी भी निर्माण। मूर्धा नाभि का स्थान रहता है। नाभि में, मूर्धा में जब संकल्प होता है, वो संकल्प नाभि में आकर वाणी का रूप बनता है, बीज प्रकट होता है। वह अंकुरित होता है, हृदय में आकर वह फैलता है, अर्थात वो अंकुरित हो जाता है और उसमें से शाखा निकलना शुरू होती है। उसको बसंती कहा जाता है। निश्चय हो जाता है, अर्थात प्रपुष्ठित हो जाता है। फिर वहाँ से कंठ में आकर वह मध्यमा बनती है, अर्थात माध्यम बनती है कि किसको कहना है, क्या कहना है। और फिर मुख से बाहर निकलकर बहकरी बन जाती है। ये वाणियाँ ऐसे निर्माण होती हैं, जिनको भी अकार उकार मकार में डाल दिया। वाणी 34 अक्षर से बनती है। 34 अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाणी बनती है, और विभिन्न प्रकार की वाणियाँ बनती हैं। सद्गुरु ने कहा, श्वासा से स्वर उपजे, स्वर से हो 34, मात्रा मिले वाणी बनी, वाणी से 36। जैसे पहले कहा कि ओं सांसा से स्वंग बया, सोहंग से ओंकार। जब ये श्वास चलती है तो श्वास नीचे हृदय में जाती है, नाभि में बैठती है तो वहाँ है, ऊपर कंठ तक आती है तो वह स। इसी वो स है, सो हम, सो अहम, वह मैं हूँ, सो अहम, वह मैं हूँ। और फिर हंस, हंस, ये हंस। हंस शब्द को लेकर सद्गुरु कबीर ने एक बहुत बड़ा संदेश इस मानव जीवन के लिए दिया कि जो हंस है वो सर्वोच्च प्राणी है, जो मोती चुगता है और अच्छी जगह रहता है। और काग निकृष्ट वृत्ति होती है, हंस की वृत्ति सर्वोच्च होती है। मानव जीवन के ये दो संदेश सद्गुरु कबीर ने कहा, मानव जन्म को पाए के अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छोड़ के हंस गमन गति चले आओ। ये काग गति को त्याग दो और हंस बन करके अपना जीवन को निर्माण करोगे तो मोक्ष प्राप्त कर लोगे।
ये अक्षर जब सोहंग बना, उससे ध्यान लगाया तो ओम की आवाज़ हुई, फिर ररा अर्थात रमैया राम, उसका नाम राम शब्द निकला। राम शब्द जो है वह कर्मकांड का है, ओंकार उपासना का है, सोहंग ज्ञानी योगियों का है, ये इनको जपते हैं। फिर मात्राएं निकली, अक्षर निकले। चौंतीस अक्षर माया के रूप को बताया गया है और दोनों का कर्ता जीव है, परंतु बिना पारक उनके अक्षरों का कारण कार्य में अबोध भूल पड़े। ये अक्षर जो बनते हैं ये अलग अलग स्थानों से टकरा कर निकलते हैं, उनकी ध्वनि होती है, उन ध्वनियों को ही पहचान कर अक्षर का निर्माण किया गया। कंठ वर्ण जो कंठ से निकलते हैं, अ आ क ख ग घ घ ह वर, ये कंठ से निकलते हैं, कंठ पर जोर पड़ता है। कंठ और नासिका से मिलकर ढ, कंठ और नाक में जोर पड़ता है। तालव वर्ण जो तालु पर जोर पड़ता है, ई च छ ज ज इत्यादि। तालु और नाक पर जोर पड़ने वाले अक्षर यो। मूर्धा वर्ण अर्थात ऊपर ब्रह्मांड में टकराने वाले ऋषि, ऋषि का र ट ठ ढ न र श। फिर मूर्धा से और नासिका के वर्ण ण। फिर दांत से टकराकर जीभ दांत से जब टकराती है तो उसका जो स्वर होता है, आवाज़ होती है, ल त थ द द न। दांत और नासिका न। ओठ और होठ और नासिका, ओठ वर्ण निकलता है उ प फ ब ब म, और होठ और नासिका म। दंत व कंठ और तालु है कंठ। औ अनुस्वार जो बिंदी होती है वो नासिका से बोली जाती है। इस तरीके से जो ये मात्रा और अक्षर जो निकले, ये 34 अक्षर सामने आते हैं। कंठ से निकलने वाला मूर्धा संयुक्त वर्ण क्ष, दंत मूर्धा संयुक्त वर्ण त्र, तालु से क्य, क ख ग घ च छ ज ज न त थ द द न प फ ब ब म य र ल व श ह क्ष, ये 34 अक्षर बने। अ आ इ उ एक, ये 12 मात्राएं बनी। इस तरीके से ये 34 अक्षरों का निर्माण, 12 मात्रा 52 अक्षर कहे जाते हैं। ये इनका निर्माण होकर इन्हीं से वाणी बनी। फिर वाणियों को विचार कर कर के महापुरुषों ने जांचा तो सोचा जाता है कि विचार जो होता है वो स्फुरित होता है ब्रह्मांड में, अर्थात मस्तिष्क में जो मूर्धनी है वहाँ वो विचार चलता है। वो विचार नाभि में आकर प्रस्फुटित होता है, जिसे वाणी परा कहते हैं। वहाँ से जब ये हृदय में आती है, निश्चय कर लेती है, उसका अनुभव बन जाता है कि क्या कहना है, कैसी बात कहनी है, कौन सी बात कहनी है। वो निश्चयात्मक जो वाणी है वो पसंती है। फिर उसका कहने का माध्यम क्या होता है, वो मध्यमा वाणी बाहर निकल जब जाती है, होठों से बाहर निकल जाती है तो वो भैकरी हो जाती है। हर वाणी पहले परा होती है, बाद में वह भेकरी के रूप में बिखर जाती है। इस आधार पर कई तरह के अक्षर बने। व्याकरण मुख्य 4 भाग में बनाए, फिर इसके व्याकरण बनाए गए। शब्दों को उच्चारण करने का तरीका, संधि, समास इत्यादि बहुत सारे 9 व्याकरण जो कही गई हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर इनके मिलावट से कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए। इनको शब्दों को कहने का तरीका बनाया गया 3 प्रकार से,
दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, ये सब व्याकरण के भाग बनाए गए। फिर उनको उच्चारण के 3 प्रकार बताए गए, दीर्घ, प्लुत और लघु। इनमें जो दीर्घ होता है वो जोर से आवाज़ लगाने के लिए जो अक्षरों का पुकारा जाता है, हे, हे, ऐसे जो लंबी आवाज़ लगाकर उस अक्षरों को पुकारा जाए, ये दीर्घ है। और लघु जो कम, एक मात्रा में, जो कम समय में लेकर पुकारा जाए, ऐ, दो, ये इस तरीके का ये लघु कहा जाता है। और प्लुत, ये प्लुत में जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लंबी आवाज़ लगाई जाती है, जैसे राग रागणियों में जो आलाप लगाए जाते हैं, ये प्लुत कहे जाते हैं। तो 3 अक्षरों के जो कहने के तरीके हैं वो 3 प्रकार के, लघु, दीर्घ और प्लुत। प्लुत में लंबी आवाज़ लगाना, दीर्घ में थोड़ा ज़्यादा समय लेकर पुकारना, और लघु में कम समय को लेकर पुकारना। इस तरीके से इनका तरीका होता है। व्याकरण से छंद विचार किया जाता है, वर्ण विचार किया जाता है, परंतु ये सबका निर्माता शब्द जो ध्वनियाँ टकराती हैं, होठ, दांत, नाक, कंठ, मस्तिष्क, इनसे जो टकराकर जो ध्वनियाँ निकलती हैं मुख से, इन ध्वनियों को पहचान कर इनका नाम देकर जो अक्षर निर्मित किए वो मानव ने किए। फिर मात्राएं, उनका जो नाम दिया वो भी मानव ने दिए। उनसे शब्द निर्माण करके जो विभिन्न प्रकार के शब्द निर्मित किए, 2 से अधिक शब्दों का जोड़ करके जो युग बनता है, युग्म बनता है, उस युग्म को शब्द कहा जाता है। और कई शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला करके जो वस्तु बनती है उसको वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों से, इन शब्दों से, अक्षरों से मिला करके बहुत प्रकार के गद्य पद्य बनते हैं। गद्य जो गाए जाने वाली छंद होते हैं, छंदों के बहुत प्रकार हैं। जो गद्य हैं वो साधारण से लिखने के भाग हैं। ये सब मानव निर्मित ही हुआ। ये धीरे धीरे कई हजारों साल के बाद हुआ। मानव जीवन को अगर जब देखा जाए तो ना इसके पास कोई शब्द था, ना कोई इसके पास में वाणी थी, परंतु जब धीरे धीरे वाणी आई, परंतु फिर उस वाणी में अनुमान कल्पना इतनी अनुमान कल्पित की गई कि विभिन्न प्रकार की अपनी निज वाणी को तो वो भूल गया और काल्पनिक वाणी में उलझ गया, जिसमें रोचक, भयानक और यथार्थ, ये 3 प्रकार से जो वाणियाँ हैं उसमें रोचकता ही रह गई, भयानकता ही रह गई। यथार्थवाद तो कोई बिरला ही जान पाता है। जो ये यथार्थवाद को जान जाता है वही इन सब भेदों को पा जाता है। इसी को सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जो जितना भी जो निर्माण किया, ओंकार का, शब्द का, अक्षर का, वाक्य का, पदों का, जो भी कुछ निर्माण हुआ है वो सब मानव ने ही तो किया है। मानव के अलावा किसी ने नहीं किया, बाकी सब कल्पना है। ओंकार की जो जिस प्रकार से देवी देवताओं के साथ में जोड़कर, ईश्वरवाद के साथ जोड़कर जो कल्पना की गई वो सब मिथ्या है। सत्य तो यह है कि ये सब मानव ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने उपयोग के लिए निर्मित किया और उसका उपयोग दुरुपयोग भी यह मानव ही करता है।
मानव के बगैर कुछ नहीं है।